बम धमाके में मृतक और घायल से मिलने पहुंचे भारत सरकार के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे। भागलपुर काजवलीचक धमाके के 90 दिन गाड़ियों के काफिले के बीच भागलपुर निवासी और केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। इसके बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, उन्हें न्याय और मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। किसी भी पीड़ित परिवार को अब तक किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला है। परिजनों ने अश्विनी चौबे को सारी जानकारी दी। अश्विनी चौबे ने कहा कि मुझे घटना की जानकारी मिली थी, उसके बाद से हम परिजनों से लगातार संपर्क में हैं। घटना में कई लोग निर्दोष मारे गए, उनके मुआवजे के लिए हम मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अपराध की घटना हुई है, जांच होनी चाहिए। बगल के लोग निर्दोष हैं, उनको अपराध में टैग करना अनुचित होगा। वहीं घटनास्थल पर देर से पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं संपर्क में था मेरे संगठन के लोगों से। मैं उस समय यूपी चुनाव में था, इसलिए नहीं आ सका। चुनाव खत्म हुआ तो मैं यहां आया हूं। बता दें कि 3 फरवरी की रात काजवलीचक में जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में कई बेकसूरों की जान गई। उनके परिजन से कई मंत्री, नेता और विधायक मिलने पहुंचे, लेकिन किसी ने भी किसी तरह की सहायता नहीं की। काफी शिकायत है, मेरे अचानक तो चला मकान मेरे पापा की और मिला की थी, वो भी सामने मेरे सामने सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे आए थे, रात नहीं आए थे, भगवान को कुछ याद नहीं किया। सोच भी नहीं सकते थे क्या होगा, क्या होगा। सब उजड़ गया, तो छोटा भाई है, कुमारी बहन है। घटना छानबीन हो रही है, उसमें केंद्र से लेकर के स्टेट की टीम, पुलिस की, आईबी की सारी टीम काम कर रही है और उसमें मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है, तो उसमें टीम छानबीन कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार निर्दोष है, जिसका कोई लेना देना उस घटना से नहीं था, दुर्भाग्य था कि बम के विस्फोट के कारण उनके मकान में हादसा हुई, मकान भी गिर गया और आहत भी हुए, कई लोग उसमें मर गए। जो गणेश बाबू एक मरे हैं, एक बुढ़िया वहाँ आकर के सोती थी वो मरी है, हाँ, एक आयशा जो वहाँ बगल में मकान है, वो बच्ची जाके इलाज में मरी। दो जो ओम प्रकाश शाह जी के कुमार और राहुल भतीजा, ये 2 लोग जो मरे, मतलब ये जो 5 जो बाप बेटे मरे हैं, ऐसे सारे के सारे निर्दोष परिवार, ये लोग जो हैं, अभी जहाँ घटनास्थल हुआ मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, इसलिए कि वो जांच का विषय पूरा है, जांच के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सर, मुआवजा नहीं मिला है पीड़ितों को। सर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी से मदद मिल रही है, मंत्री से लेकर विधायक तक आ गए हैं, लेकिन अभी मदद के नाम पे दिलासा दिया गया। ऐसा है, पहले तो मानवता के नाम पर सबको मदद का समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं। उसमें जो भी मदद होना चाहिए, यहाँ के वार्ड कमिश्नर ये हैं, ये सब लोग मिल के कर रहे हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं। और समाज को खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा हुआ है, समाज खड़ा है, लेकिन सरकार ने भी कुछ दायित्व समझ करके और चावल और गेहूं इन लोगों को दिया है, ऐसा बताया, खास करके ओम प्रकाश शाह के परिवार ने बताया। लेकिन ये सही है कि अभी इनको खाना बनाने का बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी स्थिति है, ये दुखद स्थिति है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैंने, चूँकि मेरे 30 साल 35 साल से इन सारे परिवार को मैं जानता हूँ, रिश्ते रहे हमारे, हमने एक एक परिवार के चरित्र के बारे में भी जानते हैं, कौन परिवार कैसा रहा वो भी जानते हैं। मेरी निगाह एक एक पर है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रहा हूँ, हर घर से परिचित है, इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। अभी तक अगर जो भी मुआवजा नहीं मिला है या जो भी घटनास्थल का पूरी तरह से, चूँकि एक तरफ दोष बम विस्फोट का, वो आपराधिक घटना है, और जो बेचारे निर्दोष हैं जिनके घरों में टूट गया, उसका दोनों को मिला के चलना नहीं होगा। दोनों हुई है उसकी छानबीन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बगल के लोग हैं
उनको टैग करना ये सर्वथा अनुचित होगा। और मैं इस विषय पर अभी यहाँ के जिला प्रशासन से IG DIG जो भी पदाधिकारी यहाँ अवेलेबल होंगे उनको मैं बुलवाया हूँ, अलग से बात कर रहा हूँ। आवश्यकता होगी तो मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी से भी, होम कमिश्नर से भी और मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिलूँगा, बात करूँगा। और जो भी परिवार जल्दी से जल्दी जो 2-3 बात मुझे लगा, एक तो उनको तुरंत भोजन खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्था सरकार मुफ्त में कर रही है। भोजन के लिए कुछ तत्पर है, समाज के लोग भी और सरकार के स्तर पर भी कुछ व्यवस्था हुई है, लेकिन वो व्यवस्था उसको और व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सर पीड़ित अब अपने आस्थाने में लौटना चाह रहे हैं। तीसरी बात, पीड़ित परिवार जो अपने कई दुकान है, प्रतिष्ठान है, जो टूटा हुआ नहीं है, डैमेज पोर्शन नहीं है, कुछ रोजगार उसमें कर सकता है, तो उसके लिए भी उनको रोजगार के लिए उसको मुक्त कराना। और चौथी बात कि जो डैमेज हुआ है निर्दोष, उनके परिवार को उचित मुआवजा और उस टूटे हुए मकान को, क्षतिग्रस्त मकान को सरकार उसमें कैसे उसका निर्माण हो सकता है। ये 4-5 प्रमुख रूप से मुद्दे हैं। सभी मुद्दे को बातचीत करके ही और उसको निपटाया जा सकता है। मैं एक एक विषय को लेकर के, और मैंने सारे विषय को समझा है, हम लोग जाएंगे सरकार और प्रशासन के स्तर पर बातचीत करके इस समस्या का निदान जो भी संभव है जितना जल्दी हो सके हम लोग प्रयास करेंगे। सर मनोज जी का